सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि संविधान के स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो ये एक उधार की टोकरी कहलाता है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक टोकरी है जिसमें से अलग अलग फलों को अलग अलग देशों से लिया गया है और अलग अलग देशों से लेने के बाद उन्हें एक टोकरी में इकट्ठा कर दिया गया है। इसी प्रकार देखिए, भारत का जो संविधान है उसे बनाने के लिए भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनके संविधान में जो पॉजिटिव चीजें थी उन्हें भारतीय संविधान में अपना लिया गया। तो इस प्रकार भारत के संविधान में जो तत्व हैं वो बहुत सारे देशों से लिए गए हैं और उन सबको मिलाने के बाद भारत का संविधान बना है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि कोई भी तत्व या भाग दे दिया जाएगा और आपसे उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये किस देश के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो यही कहलाते हैं संविधान के स्रोत। तो देखिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं सभी को एक एक कर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एग्जामों में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार यही क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यूएसए के संविधान से हमारे संविधान में हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। एग्जामों में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया और संविधान की उद्देशिका, यह यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि हमने यूएसए के संविधान से एडॉप्ट किए हैं। तो देखिए, उद्देशिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखिए दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी एक ऑडियो क्लिप मैंने बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जाके उस ऑडियो को एक बार सुन लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक से आपके किसी भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखिएगा। देखिए, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, देखिए, अगर आप संविधान के स्रोतों को शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना चाहते हैं तो हमने उस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो देखिए, भारत में एक संघीय जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो यहां आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए, भारत राज्यों का संघ है और संघ का ही नियंत्रण राज्यों पर रहता है। ये जो व्यवस्था है ये भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। देखिए, यह जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट करने के बाद ही इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो यहां आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो देखिए, आयरलैंड से दो इंपॉर्टेंट भागों को लिया गया है। पहला है नीति निर्देशक तत्व और दूसरा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन। ये दोनों ही व्यवस्था भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो देखिए, जब मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकतर भागों को वर्तमान संविधान में शामिल किया गया है। तो देखिए, भारत का जो संविधान विकसित हुआ है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही भारत का संविधान विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? सर, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अब आप सभी के मन में यही आ रहा होगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। देखिए, क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे देता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह जो जजमेंट मैंने दिया है वो कहीं ना कहीं संविधान के लिए या तो खतरा है या फिर संविधान के किसी भाग को डिस्ट्रॉयड करता है, तो इसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट अपने उसी फैसले को बदल सकता है। इसे कहा जाता है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। देखिए, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, हम आंसर को तभी सही कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे।
तो पहली प्राथमिकता है हमें कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो देखिए, पहले भी मैंने आपको जो पॉलिटी पढ़ाई थी तो एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यहां पर बताई थी। देखिए, जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ भी शामिल नहीं किया गया, जिससे रूस रूठ कर बैठ गया। क्लियर? याद रखिएगा, ये वर्ड अगर आपको याद आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच पाओगे। देखिए, जब हमने अपने संविधान में रूस के संविधान से कुछ भी शामिल नहीं किया तो रूस हमसे रूठ कर बैठ गया। क्लियर? अब इस वर्ड से देखिए, रूस जब हमसे रूठ कर बैठ गया तो हमने कर्तव्यों को उसके संविधान से बाद में शामिल किया, तो यहां पर आंसर मिल गया। ओके, अगर आप रूठ कर वर्ड पकड़ लेंगे तो रूस से आपको रूस मिल गया और आखिरी के कर से कर्तव्य मिल गया। तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक थी। इसी शॉर्ट ट्रिक से हमने पूरा वीडियो डिटेल में बना रखा है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? देखिए, भारत में जो नियम बनाने के लिए संसदीय प्रणाली है वो हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, जिसकी अभी हमने बात की है। इसके अलावा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि का शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट की गई है, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को एडॉप्ट किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारत में जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना को शामिल किया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना प्रस्तावना में ली गई है, जो कि फ्रांस के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान और अमेरिकी परिसंघ में जो एक चीज कॉमन पाई जाती है वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का होना। बिल्कुल भी समझ नहीं आया? तो देखिए, ये बुकिश लैंग्वेज है, इसीलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का संरक्षक और उसे परिभाषित करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। भारत और अमेरिका के जो संविधान है उनका प्रोटेक्टर वहां का उच्चतम न्यायालय माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। संविधान को लागू करवाने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो देखिए, विश्व में लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन लिखित संविधान की शुरुआत अमेरिका में की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 2010 के बाद काफी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है संविधान के आर्टिकल 368 में। और ये जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट की गई है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो ली गई है, इसीलिए इस फैक्ट को आप कभी मत भूलिएगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो देखिए, अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, बस अंतर इतना है कि वहां पर शॉर्ट में पूछा गया था और यहां पर थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। देखिए, पूछा वही गया है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन है प्रतिभा के आधार पर, कला के आधार पर जो 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं और उन्हें राष्ट्रपति नामांकित करता है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने पहले भी पढ़ा था, आयरिश गणतंत्र से, मतलब आयरलैंड के संविधान से इस प्रथा को हमने एडॉप्ट किया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। राष्ट्रपति द्वारा कला क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से आए हुए 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल ही गया होगा। देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें सबसे टॉप पर भारत के संविधान को रखा जाता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ये सभी भारतीय संविधान के अंग है।
तो जब ये तीनों भारत के संविधान के अंतर्गत शामिल है तो इन सब में से बड़ा कौन हुआ? भारत का संविधान। इसीलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत के संविधान को सबसे ऊंचा माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एडॉप्ट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। समवर्ती सूची के अलावा संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसे भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। तो इन दोनों ही पॉइंट को याद रखिएगा, समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, शुरुआत में ही इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। एकल नागरिकता के बारे में आप सभी जानते होंगे, भारत का नागरिक पूरे विश्व में केवल भारत का ही नागरिक रह सकता है, वो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर किसी भी व्यक्ति को अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करना है तो सबसे पहले उसे भारतीय नागरिकता को छोड़ना होगा। तो इस तरह भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट किया है। भारत में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो वेरी सिंपल, भारत में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था यूएसए के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य को भी भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और पुनर्वलोकन की शक्ति भी यूएसए के संविधान से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। भारतीय संविधान में शामिल इन तीनों ही भागों को यूएसए के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो देखिए, भारतीय संविधान किस पे बेस्ड है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस्ड है। भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान इसी एक्ट द्वारा लिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखिए, क्वेश्चन वही था जो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन इसे थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर खुद ही समझ जाना कि हमने इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो देखिए, संघ और राज्यों के बीच का जो शक्ति विभाजन है वो 1935 के एक्ट द्वारा भी लिया गया है। और इसके अलावा भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने कनाडा के संविधान से भी इसके कुछ प्रावधानों को ग्रहण किया है। तो यहां पर किसी देश का संविधान पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच का शक्ति विभाजन कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और देश देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखिए, भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से तो लिए ही गए हैं, इसके अलावा और किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए, आपात संबंधी जो उपबंध है भारत शासन अधिनियम 1935 के अलावा जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, जर्मनी के वीमर संविधान में यह प्रावधान था कि आपातकाल की कंडीशन में मौलिक अधिकार कैसे स्थगित होंगे और कौन कौन से मौलिक अधिकार का स्थगन किया जाएगा। और इसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू है, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो ये जो प्रावधान उठाया गया था आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन का, ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया था। क्लियर? तो देखिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, कानून के समान संरक्षण वाक्य को अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। संयुक्त अधिवेशन को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है, जिसे अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। तो यहां आंसर हो जाएगा आंसर सी। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विधि के समक्ष समता लिया गया है? देखिए भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में समता का अधिकार दिया गया है और यह जो अधिकार है वो इंग्लैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। विधि के समक्ष समता को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में इंग्लैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिए क्वेश्चन वही है, बस आपको यहां पर एक लंबा चौड़ा वर्ड जोड़ दिया है जो आपको यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसको इग्नोर कीजिए। यहां पर देखिए संसद के बारे में पूछा है कि संसद की जो प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए भारत में सर्वसत्ता संपन्न संसद या संसदनात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। शुरुआत में ही मैंने इंग्लैंड के संविधान से जो भी पॉइंट लिए गए हैं उन सभी के बारे में आपको बताया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में, जैसे रिश्ता वही सोच नहीं, सुना होगा आप सभी ने। तो देखिए मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित कार्यपालिका के जो अधिकार है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। पहले भी बताया था इसके बारे में मैंने आपको। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। बहुत ही सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यह थोड़ा अलग क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है। इसे याद रखिएगा, संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से ली गई है। तो आंसर है आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, जिसे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे संविधान के स्रोतों से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर हमने इन 30 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया और अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा संविधान के स्रोत से बाहर नहीं जाएगा। ओके,